हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फास्ट ट्रैक पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉकरोच के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉकरोच के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करवाता है। तो ये चैनल इंडिया का बेस्ट YouTube चैनल है जो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है और साथ ही प्रेस द बेल आइकन भी वो भी दबा देना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें वो आपको जल्द ही मिलती रहे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कॉकरोच को स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकंड ऑर्गेनिज्म इन आवर इस दिस चैप्टर है ना। जो चैप्टर का सेकंड ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉकरोच है। फर्स्ट हमने जो कि डिटेल में पढ़ लिया था अर्थवर्म के बारे में, अब हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच, ठीक है, ये अपना जो कि है अपना फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले फोर्थ लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, ये फिफ्थ लेक्चर है मेरे अनुमान से। जो कि है फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में, ठीक है। कॉकरोच के अबाउट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, है ना। लेट्स बिगिन, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच है ना, कॉकरोच है ना। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एक इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट, इंसेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जाते हैं, ठीक है। तो यह ऑर्थ्रोपोडा है ना, ऑर्थ्रो है ना, ऑर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है इसका। क्या फाइलम है? ऑर्थ्रोपोडा। एंड क्लास है वो है, क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास है वो इंसेक्टा है, ठीक है। क्लास है वो इंसेक्टा। कोई बात नहीं, राइटिंग सही नहीं, चलो आपको समझ में आ रहा है ना। क्लास है वो इंसेक्टा है, फाइलम ऑर्थोपोडा है, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा है, और जो है वो इंसेक्टा है, इसकी क्लास है, ठीक है। और जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर है वो है ऑर्डर है वो ऑर्थोप्टेरा है, ठीक है। ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। क्या है? ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। क्या है? ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा है वो इसका क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। और जो जीनस है वो पेरिप्लेटेन प्लेनेटा है, और अमेरिकाना है वो इसकी स्पीच है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक। अब ब्राउन होता है, ब्लैक बॉडीड एनिमल होता है, ठीक है। अब कैसा होता है? ब्लैक बॉडी होती है, ब्राउन, रेड भी होता है, ठीक है। कई कई बार ये ब्लैक भी होता है, ठीक है। देट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा। देखो क्लास इंसेक्टा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा है ना, ओके। एंड जो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्थोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा। एंड जो इसकी जो जीनस है वो पेरिप्लेनेटा, एंड स्पीसीज इज अमेरिकाना, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट, ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। अब जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उसमें हमने येलो भी, रेड एंड ग्रीन जो कलर्ड कॉकरोच भी मिलते हैं हमें, ठीक है। येलो, जो ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर के किधर होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। किधर होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। और इनकी जो देयर साइज रेंज फ्रॉम, अब देखो 3 इंच होती है, 1/4 टू 3 इंच, ठीक है। 3 इंच तक होती है, ठीक है। 3 इंच तक होती है, बहुत बढ़िया। 3 इंच, 4 इंच टू 1/4 इंच टू 3 इंच, मीन्स 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। एंड हैव लॉन्ग एंटीना। अब इनके पास में एंटीना भी लंबा होता है, देखो एंटीना भी होता है, लॉन्ग एंटीना, ठीक है। लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, है ना। बहुत बढ़िया। जो अपर बॉडी होती है वो एक्सटेंशन होता है, कुछ फ्लैट एक्सटेंशन, जो कि ऑफ द अपर बॉडी वॉल, जो कि हेड को कवर करता है, ठीक है। हेड को कवर करता है, बहुत बढ़िया।
दे आर नॉक्टुरल omnivorous that live in damp place थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, जो कि ये है वो डैम प्लेसेस में पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। ऑमनीवोरस है, ऑमनीवोरस है ना, ये कैसे होते हैं, ऑमनीवोरस है, कुछ भी खा सकते, ऑमनीवोरस है, नॉक्टुरल, नॉक्टुरल, नॉक्टुरनल omnivorous, है ना, नॉक्टुरनल, है ना, नॉक्टुरनल omnivorous एंड दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस, जो डैम्प प्लेसेस होते हैं उधर ये रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, ऑल वर्ल्ड, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि ये इस टाइप से इधर बहुत बढ़िया स्टडी चल रही है ना। तो किधर पाए जाते हैं कॉकरोच, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। कैसे जो पाए जाते हैं डैम्प प्लेसेस में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। नेक्स्ट, दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। अब देखो ये कई डिजीज भी करते हैं, ठीक है, एंड जो पेस्ट है, जो सीरियस पेस्ट है, बहुत ही खतरनाक पेस्ट है ना, सीरियस पेस्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो नॉक्टर्नल, अभी हमको, हाँ जो मैं बताना आपको भूल गया था, नॉक्टर्नल दिख गया। हाँ, नॉक्टर्नल मीन्स होता है ये रहते हैं, ये जो कि इन नाइट, नाइट में ये है वो अपना काम करते हैं नाइट में, ठीक है, एट नाइट, है ना, एट नाइट, है ना, रात में, एट नाइट, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डैम्प मीन्स मॉइस्ट, जो जो डैम्प मीन्स जो ह्यूमिड, ह्यूमिड प्लेस है, ह्यूमिड प्लेस जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो, ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, है ना, कॉकरोच, जो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्टडी ऑफ, एक्सटर्नल जो कि स्टडी ऑफ जो बॉडी है, बॉडी की, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी हो रही है, एक्सटर्नल स्टडी, है ना, बहुत बढ़िया। कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, आर अबाउट 35 टू 53 mm लॉन्ग। ये जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है ये 34 टू 53 mm लॉन्ग होते हैं विद द विंग्स, और इनके जो विंग्स है ना, जो कि इन मेल्स, जो मेल्स में होते हैं ना, वो एब्डोमन जो कि टिप होता है उससे भी लंबे होते हैं इनके विंग्स, ठीक है, इनके विंग है वो लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। अब देखो 3 जो कि रीजन में डिवाइडेड होती है, 3 रीजन में, जिसमें हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमन होता है, ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन, बहुत बढ़िया। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, काइटिनस जिन्हें हम, जो कि ब्राउन इन कलर, ब्राउन होते हैं। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्केलराइट, है ना, स्केलराइट बोलते हैं उन्हें, ठीक है, स्केल राइट। टर्गाइट डोर्सली होता है, स्टेनाइट वेंट्रली होता है, दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय ए थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम जो इन काइटिन प्लेट से बना होता है इनकी बॉडी, ठीक है, काइटिन प्लेट से, थोड़ा आपको इसको डिटेल में जो एक ट्रिक मतलब याद करवाते हैं आपको, कि ये कॉकरोच का हम एक ऐसा ही फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये फिर ये फिर ये एंड ये, जो ये वाला डोर्सल साइड है, ये वाली डोर्सल साइड है, ये वाली वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो डोर्सल साइड होती है वो बनी होती है टरगम से, टरगम या फिर टरगाइट, ठीक है, टरगम और टरगाइट, ठीक है, जो कि बनी होती है टरगम और टरगाइट, ठीक है। और जो लेटरल साइड में होती है वो होती है प्लूरा, प्लूरा और प्लूराइट, ठीक है, प्लूराइट, ठीक है, प्लूरा और प्लूराइट, एंड जो वेंट्रल साइड में स्केलराइट होती है उसे कहते हैं स्टर्नम और स्टर्नाइट, स्टरनाइट,
नाइट, ठीक है, स्टरनाइट कहते हैं उसे, ठीक है, स्टरनम और स्टरनाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। इस फिगर को याद रख लो और इजीली ये समझ में आ जाएगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलेराइट, ठीक है। स्केलेराइट के बारे में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टर्गम होती है वो डोर्सल साइड में होती है, जिसे टर्गाइट भी कहते हैं, ऑल्सो टर्गाइट हम उसे कहते हैं, ठीक है। प्लूरा होते जो लेटरल साइड में होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूराइट। स्टर्नम जो कि स्टर्नाइट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये आपस में जुड़ी होती है जो कि थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो कॉकरोच है उसकी बॉडी में फिलीफॉर्म एंटीनी है, ये एंटीनी है, लंबी सी एंटीनी होती है, वन पेयर ऑफ एंटीनी होती है। ये हेड में क्या क्या होता है, हेड में कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई एंड एंटीना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो इसकी थोरैक्स होती है उसके तीन जो थ्री पार्ट्स होते हैं, जो प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, इसको हम प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स या फिर प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम या फिर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। जो अब इसमें थोरैक्स रीजन में जो कि टू पेयर्स ऑफ है वो होते हैं अपने विंग्स, टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो कि थोरैक्स रीजन से है वो निकलते हैं, एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग, अब थ्री पेयर्स ऑफ लेग है वो भी है वो इसी रीजन से है वो निकलते हैं, ठीक है, जो कि थोरैक्स रीजन से, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो फिर अब देखो, जो टैगमीना होता है ना, टैगमीना, कोई बात नहीं, टैगमीना है ना, टैगमीना, ठीक है, ये टैगमीना है, ये टैगमीना है वो बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है, इसको कवर करता है, ये हाइंड विंग है ना, इसको कवर करता है। ये लार्ज जो थिक होता है, ये थिक एंड जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये उड़ने के काम नहीं आता, ये हेल्प नहीं करता है फ्लाइट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको पहले थोड़ा आपको डिटेल में समझा दे ताकि समझ में आएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा रीडिंग करने के बाद में आपको बताते, ठीक है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर होता है, ठीक है, हेड है ना, हेड है वो ट्राइंगुलर होता है, हेड ट्राइंगुलर इन सब सेफ लाइज एंटेरियर एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, ठीक है। अब देखो, ये एंटेरियर जो जो मतलब एंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है, एंटेरियरली एट राइट एंगल्स टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल शेप होता है, ठीक है, ये कुछ ट्राइंगुलर शेप होता है, यूं है ना, यूं ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके साथ में इसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट इज बॉडी फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट। अब देखो हेड है ना, हेड में सिक्स सेगमेंट होते हैं, वो एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं सिक्स, और जो बाद में फ्यूज हो जाते हैं एंड एक सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन डायरेक्शन। अब देखो, इसके जो हेड पार्ट है उसमें ज़्यादा जो है वो मोबिलिटी होती है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक, इसकी जो नेक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द हेड कैप्सूल बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, वन पेयर होते हैं वो, एक पेयर होता है जो कि कंपाउंड आई का होता है, बहुत बढ़िया। कंपाउंड आई में ओमिटिडिया भी होता है, ठीक है, ओमिटिडिया जिसकी संख्या 2000 अप्रोक्सीमेट 2000 ओमिटिडिया होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। A pair of thread-like antennae arise from membranous socket lying in front of eyes, ठीक है। अब एक जो membranous socket होता है जो कि आई के आगे होता है, उससे एंटीनी निकलती है, arise होती है, ठीक है, एंटीनी arise from membranous socket lying in front of eyes, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर। अब देखो एंटीनी है वो सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि हेल्प करता है मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, एनवायरनमेंट को चेक करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एंड है ना, नेक्स्ट, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स एंड
bears appendage forming biting and chewing type of mouth part। अब देखो जो हेड का एंटीरियर एंड है उसमें कुछ पार्ट भी अपेंडेज होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट बनाने में, ठीक है। जो कि हेड का जो एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड उस पे है वो कुछ पार्ट बन जाते हैं, मतलब अपेंडेज बन जाते हैं हेड के, जो कि बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम। अब देखो ये एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। ए लेब्रम अपर लिप, ए पेयर ऑफ, देखिए ठीक है, लेब्रम होता अपर लिप, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैक्सिली, ए लेबियम, ठीक है, जो कि लोअर लिप होता है, ठीक है। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज ए टंग हाइपोफेरिंक्स, ठीक है, लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट, ठीक है, जो कि माउथ पार्ट की एक कैविटी बनती है उसके द्वारा जो कि कवर्ड होती है। हाइपोफेरिंक्स है वो कवर्ड बाय द है वो माउथ पार्ट, ठीक है, उस कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कि जो हाइपोफेरिंक्स होती है ना वो टंग्स ऑफ जो कि कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच की टंग है वो हाइपोफेरिक्स है, ठीक है, जो कि फूड को स्वेलोइंग करने में हेल्प करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं कि हाउ टू रिमेंबर दी कि ये अपर कौन सा जो लोअर लिप कौन सा, ठीक है। तो देखो फिगर बनाते हैं पहले थोड़ा सा कि ये वाला है वो अपर लिप है, ये वाला मैंडिबल है, ये वाला मैक्सिली है, ये वाला है वो है लेबियम है, ठीक है। तो ये वाला है लेब्रम, जो लेब्रम लेब्रम है, ठीक है, लेब्रम जो कि अपर लिप है, ठीक है, लेब्रम है वो अपर लिप है, ठीक है, अपर लिप है या ना, अपर लिप अपर, तो यू और आर आ रहा है इसमें, ठीक है, यू एंड आर जो कि अपर में आता है, अपर अपर, जो यू फर्स्ट है एंड आर लास्ट है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अपर लिप बन गया, वो बन गया अपना लेब्रम। अपर लिप कौन बन गया? लेब्रम। तो याद कर सकते हैं आर यू आ रहा है जो कि अपर, यू फर्स्ट एंड आर लास्ट जो कि अपर में आ रहा है, तो अपर लिप कौन हो गया? लेब्रम। तो हम इजी से ये बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट आती है जो लोअर लिप होता है वो लेबियम होता है। अब एक याद कर लिया, दूसरा तो इजीली हम रिमेंबर कर सकते हैं, तो जो कि होगा लेबियम, ठीक है, क्या होगा? लेबियम, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेबियम हो गया। अब देखो ये तो आपको याद हो गया। अब हम जो मैंडिबल और मैक्सिली के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, मैंडिबल एंड मैक्सिला, ठीक है, जो कि वन वन पेयर होते हैं, ठीक है, वन वन पेयर। यहाँ देखो मैंडिबल, ये मैंडिबल होती है, मैंडिबल, ये होती है मैक्सिला, मैक्सिला। अब देखो जो मैंडिबल और मैक्सिला दोनों ही वन वन पेयर होती है, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ मैंडिला, मैंडिबल एंड सिंगल पेयर ऑफ मैक्सिला, ठीक है। तो देख सकते हैं जो एंटीरियर लेट्रो एंटीरियर पार्ट में होती है वो मैंडिबल होती है, मैंडिबल होती है लेट्रो एंटीरियर, एंड जो मैक्सिली होती है वो लेट्रो पोस्टीरियर पार्ट में होती है। मैंडिबल का जो काम है वो है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग, ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग, एंड जो मैक्सिला है इसका काम है वो है भोजन, जो फूड है उसको उठाना, उठाना यानी कि लिफ्ट करना, उसको उसको लिफ्ट करना। एंड हाइपोफेरिंक्स है वो इधर बीच में होती है, इधर हाइपोफेरिंक्स, ये हाइपोफेरिंक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? हाइपोफेरिंक्स देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो जो मैक्सिली है वो पोस्टीरियर पार्ट में होगी, तो ये थोड़ी याद करने में दिक्कत होती है। तो देखो मैंडिबल, ये डी पहले आता है, एक्स बाद में आता है, एक्स पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, एक्स लास्ट में है, तो हम याद कर सकते हैं कि जो लास्ट में आएगी वो मैक्सिली होगी, जो पहले आएगी वो मैंडिबल होगी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं एक्स लास्ट में है तो मैक्सिला लास्ट में आएगा और मैंडिबल पहले आएगी। तो आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होगा, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अब थोरेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये काफ़ी है, ठीक है। थोरेक्स, थोरेक्स में तीन पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स में कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। थ्री थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स।
द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स, है ना। प्रोथोरैक्स का एक एक्सटेंशन होता है, उससे है वो हेड है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नॉन एज नेक। नेक से जुड़ा रहता है, बस नेक से कनेक्टेड होता है जो प्रोथोरैक्स है वो हेड से, ठीक है, या फिर हेड है वो प्रोथोरैक्स से, ठीक है। किससे जुड़ा है? नेक से। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, जो कि एक सेगमेंट से वन पेयर लेग के निकलते हैं, वन पेयर ऑफ लेग फ्रॉम ईच थोरेसिक सेगमेंट, ठीक है, जो कि निकलते हैं एक पेयर, यानी कि तीनों पार्ट से, जो कि तीनों सेगमेंट से तीन, जो कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग है वो निकलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेसिक। अब देखो फर्स्ट, अब देखो जो थोरेक्स रीजन है उससे टू पेयर ऑफ विंग्स भी निकलता है, टू पेयर ऑफ विंग्स। तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स। फर्स्ट है वो विंग्स कहाँ से अराइज होता है? मीजोथोरेक्स से। एंड जो कि एंड सेकंड पेयर है वो फ्रॉम मेटाथोरेक्स, ठीक है, मेटाथोरेक्स से जो कि अराइज होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर विंग्स या फिर मीजोथोरेसिक विंग्स कॉल्ड, जो कि इसे और नाम भी कहते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रा और द टैगमेना, ठीक है, टैगमेना, ठीक है। टैगमेना आर ओपेक डार्क ओ एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, ठीक है। अब ये हाइंड विंग को भी कवर करता है व्हेन एट रेस्ट, जब ये रेस्ट होता है तब हाइंड विंग को ये कवर करता है। ये टैगमिना है, इसका अनदर नेम टैगमिना है। ओपेक डार्क यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है। लेदरी यानी कि थिक होता है, थिक लेदर जैसा होता है। कवर और हाइंड विंग को है वो कवर करता है जब ये रेस्ट पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट। अब हाइंड विंग है वो ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस एयर थिन है, ठीक है, और यूज इन फ्लाइट। अब देखो ये फ्लाइट है उसमें यूज होता है, उड़ान में यूज होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। द एब्डोमन इन बोथ मेल एंड फीमेल्स आर कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, ठीक है, जो कि 10 सेगमेंट होता है एक एब्डोमन में, ठीक है। और एम्ब्रियोनल स्टेज में 11 सेगमेंट होते हैं, 11 सेगमेंट होते हैं, 11। और जो थोरेक्स होती है उसमें एम्ब्रियोनल में भी स्टेज में भी 3 होते हैं, एंड बाद में भी एडल्ट में भी 3 होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट इन, हाँ ठीक है, फीमेल एंड मेल दोनों। फीमेल्स सेवंथ स्टम इज बोट सेफ। अब देखो बोट सेफ होता है जो सेवंथ एंड बड़ा भी होता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। टुगेदर विथ एट्थ एंड नाइन्थ, सेवन एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म ए ब्लड और जेनाइटल पाउच, है ना। जेनाइटल पाउच बनाते हैं 8 और 9 के साथ में मिलकर। जो सेवेंथ 8 9 है वो जेनाइटल पाउच बनाते हैं, हुज एंटीरियर पार्ट कंटेंस फीमेल गोनोपोर्स, है ना। इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो फीमेल गोनोपोर्स है, जेनाइटल पोर है, ठीक है। स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड होते हैं, वो इसमें होते हैं, ठीक है। इसके एंटीरियर पार्ट में कंटेंस फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेथिकल पोर्स, कोलेटरल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जो कि इस जेनिटल पाउच में होती है, फीमेल जेनिटल पाउच में, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन मेल जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमन, जो लास्ट में होता है, बाउंडेड डोर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा, है ना। टेंथ टर्गा जो कि अपनी डोर्सल स्कल राइट है, ठीक है, टर्गा क्या है? डोर्सल स्कल राइट है, ठीक है। एंड वेंट्रली नाइन्थ स्टर्नम, है ना, वेंट्रली नाइन्थ स्टर्नम से जो कि है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट कंटेंस डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर, गोनोफोफाइसिस। अब देखो गोनोफोफाइसिस क्या होती है? जो काइटिन, जो कि प्लेट होती है, काइटिन होती है वो प्लेट होती है, काइटिन की प्लेट्स होती है, उन्हें गोनेफोफाइसिस कहते हैं। जो फीमेल में 6 होती है और मेल में 3 होती है। कितनी होती है? 3, बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट, हाँ, मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। अब देखो जो, है ना, अब देखो एनल स्टाइल की बात आ गई, ठीक है। एनल स्टाइल है वो ओनली मेल में प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है, जो कि अराइज फ्रॉम द टेंथ स्टर्नम, टेंथ सेगमेंट, है ना, जो कि स्टर्नम, ओए
10th सेगमेंट में तो वो होती है ना, समझ में आ गया। 10th सेगमेंट में मैंने थोड़ी डिस्टर्ब होगी, कोई बात नहीं। 10th सेगमेंट में एनल सर की होती है, 9th सेगमेंट में होता है। 9th सेगमेंट में क्या होता है, ये जो एनल स्टाइल होती है ना, ये नाइन्थ 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 स्टर्नम में होती है, स्टर्नम में होती है, ठीक है, स्टर्नम, नाइन्थ स्टर्नम, बहुत बढ़िया। इसको एक ट्रिक से याद करोगे आप, है ना, आप इसको एक ट्रिक से याद करोगे, है ना, एक ट्रिक से। तो मैं बता रहा हूं कि हम किसको याद करेंगे, एनल स्टाइल को, एनल स्टाइल। अब बस ये तो याद होगा कि एनल स्टाइल है वो 9th सेगमेंट में है, 9th सेगमेंट में, ये याद हो गया। बट जो कि स्टर्नम से है या फिर टर्गम से निकलती है, ये याद नहीं हो रहा है। तो एनल स्टाइल है तो एस आ रहा है दोनों में, एस फोर स्टर्नम, एस फोर स्टाइल, तो एस है वो, इससे हम याद कर सकते हैं। एनल स्टाइल को स्टर्नम तो एस से स्टार्ट हो रहा है, और स्टाइल भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो 9th स्टर्नम से एनल स्टाइल है वो एराइज होती है, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो फीमेल में एब्सेंट होती है। डिफरेंस क्या है, फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है, बट मेल में एनल स्टाइल है वो प्रेजेंट होती है। 9th स्टर्नम, एस से याद रखोगे, स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम में भी एस आता है और स्टाइल में भी एस आता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो बच्चों लाइक करने में कंजूसी मत करो, है ना, लाइक खूब दबा के करो, शेयर भी करो, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, हाँ, जो कि अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, जो कि 7th स्ट्रनम बहुत सेप होती है 8 के साथ में, जो कि ब्रूड और जेनिटल पाउच बनाती है, ठीक है, और एंटीरियर पार्ट कंटेंस फीमेल गोनोफोर्स, कोलेटरल ग्लैंड्स वगैरह वगैरह, है ना, ये हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी पढ़ा, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। और नेक्स्ट 9th और 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम से जो कि मेल है वो जेनिटल पाउच है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और ये कंटेन जो कि वेंट्रल मेल जेनिटल और गोनेफोफाइसिस होती है, मेल्स बियर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जो कि हमने पढ़ लिया 9th स्टर्नम पे होता है, 9th स्टर्नम, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रख लो, ये नीट में पक्का आ सकता है, इसमें से नीट में कॉकरोच का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेल, ठीक है, ये देख लिया। इन बोथ sexes the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci, है ना, जो anal cerci है वो दोनों, जो कि both फीमेल एंड मेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल 10th सेगमेंट से निकलते हैं, 10th टर्गम से निकलता है, 10th टर्गम से निकलता है, 10th टर्गम से, जो कि ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्की, जो कि बहुत मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ माउथ पार्ट की स्ट्रक्चर दी हुई है, इनको आप याद कर लेना, है ना, जो मैंने बताया कि लेब्रम जो कि अपर होता है, यू एंड आर इसमें प्रेजेंट है, जो कि अपर में प्रेजेंट है। लेबियम, देखो एक लेब्रम आपको याद हो गया, तो बाकी लेबियम को छोड़ दो, जो कि लोअर लिप में ही आएगा, ठीक है। मैंडिबल, अब ये मैंडिबल आपको याद है कि मैंडिबल डी पहले आता है, ठीक है, डी पहले आता है और एक्स बाद में आता है, तो जो कि पहले आएगी, जो आएगी मैंडिबल आएगी, कैसे, क्योंकि इसमें डी पहले है, मतलब ऐसे ये ट्रिक है, आपको याद रखना, एक्स में बाद में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाइपोफेरिक्स है वो तो एक टंग है, जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, और जो मैंडिबल का फंक्शन है ग्राइंडिंग रीजन ये वाला है, ये इंसाइजिंग रीजन है बस, ठीक है। अब देखो ये इसमें ओसेलस है ना, ओसेलस है, ये कंपाउंड आई है ना, बहुत बढ़िया, ओसेलस एंड कंपाउंड आई, ये ओसेलस क्या है, ये एक सिंपल आई है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैंडिबल है ऊपर, ठीक है, ये मैक्सिला, ये लेब्रम, ये लेबियम, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत मजे से पढ़ाई हो रही है ना। नेक्स्ट जो आपको पीछे वाला फिगर बताते हैं, चलो उसमें चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखो इधर हमने आगे पढ़ा था कि ये हेड है ना। हेड है वो 90 डिग्री पर है वो झुका हुआ होता है, बेंडेड मतलब उसके 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ में ट्राइंगल जो होता है ये है ना। तो उस कंडीशन को हाइपोग्नेथस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। जो 90 डिग्री बनाता है ना, उसे हाइपोग्नेथस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। बहुत बढ़िया। तो इससे दो एंटीने निकलते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ एंटीनी एंड वन पेयर कंपाउंड आई, जो कि हेड रीजन में होती है। अब देखो थोरैक्स रीजन आते हैं। थोरैक्स रीजन, थोरैक्स में प्रो थोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब देखो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब देखो इससे एक पेयर लेग निकलते हैं, इससे भी एक पेयर निकलते हैं, इससे भी एक पेयर, इससे भी एक पेयर, इससे भी एक पेयर, तीनों से एक एक पेयर। ईच पेयर्स फ्रॉम मतलब ईच से है वो वन पेयर निकलता है, ठीक है। ईच से है वो वन पेयर निकलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक से एक एक पेयर, यानी कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मीजोथोरैक्स से जो निकलता है विंग्स, मीजोथोरैक्स से उसे इलिट्रा या फिर टैगमिना कहते हैं। टैगमिना और इलिट्रा या फिर एंटीरियर विंग, ठीक है। और नेक्स्ट है वो हाइंड विंग है। जो हाइंड विंग, जो टैगमिना फोर विंग होता है, ठीक है। हाइंड विंग है वो हेल्प इन, वो जो कि फ्लाइट, यूज फॉर फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट एब्डोमन रीजन है, उसमें सेगमेंट होते हैं, वो होते हैं 10 सेगमेंट इन एब्डोमन, ठीक है। एब्डोमन जो कि 11 होते हैं, वो होते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में, बाद में एडल्ट में 10 हो जाते हैं, ठीक है। एनल सर की बहुत फीमेल एंड मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लेग देख लिया, मेटाथोरेसिक लेग है, मीजोथोरेसिक है ना। एंड ये यहाँ पर ये, हाँ, प्रोथोरेसिक है, ये मीजोथोरेक्स है, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको आपने समझ लिया होगा, है ना, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, है ना। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। अब एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच की एनाटॉमी, है ना। कॉकरोच की एनाटॉमी, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल पर्सन इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, ठीक है। फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब देखो, है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो डिवाइड में है, ठीक है। इसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो एलिमेंट्री कैनाल थ्री जो कि रीजन में है वो डिवाइड हो जाती है, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। बहुत बढ़िया। द माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। अब देखो माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से जाएगा क्रॉप में। दिस इन टर्न्स ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप होती है जो कि स्टोरिंग फूड। क्रॉप में पार्शियल डाइजेशन भी होता है, पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन होता है वो क्रॉप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टोर फूड भी करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। अब देखो गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस या फिर गिजार्ड, ठीक है। हाँ, इट हैज इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। अब इसके पास में थिक सर्कुलर मसल्स होती है, थिक सर्कुलर मसल, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर्कुलर मसल होती है एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टिथ। जो काइटिनस प्लेट होती है सिक्स, छह काइटिन की प्लेट होती है जो कि गिजार्ड में होती है, जो कि ग्रीनडिंग का काम करती है, ठीक है। ग्रीनडिंग का काम करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। गिजार्ड में जो कि फूड पार्टिकल होता है उनका ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, उनको पीसा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। अब देखो, हाँ थोड़ा सा इसमें, हाँ कोई बात नहीं। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। अब देखो एंटायर फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है एंड ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका। अब देखो जो फोरगट, अब देखो गिजार्ड से आगे हिपैटिक सीका होती है, 6 to 8 हिपेटिक सीका होती है, ठीक है। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट की जंक्शन पर है वो, फोरगट और मिडगट की जंक्शन पर क्या होता है? हिपैटिक सीका होता है। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक सीका, उनको हिपैटिक सीका कहते हैं। बहुत बढ़िया।
हेपेटिक्सिका। अब ये जो कि हायर एनिमल्स में लीवर लाइक स्ट्रक्चर है, हेपेटिक है वो लीवर के समान संरचना है, लीवर के जैसी, ठीक है, बहुत बढ़िया। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड जंक्शन, अब देखो एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग of 100 to 150 yellow colored thin filament that is called Malpighian ट्यूब्यूल, ठीक है, Malpighian ट्यूब्यूल है ना, जो मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है वो होती है Malpighian ट्यूब्यूल्स। 100 टू 150 इनकी संख्या होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, बहुत बढ़िया। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब देखो हीमोलिम्फ में जो भी, हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ ब्लड ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसमें आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन एब्सेंट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, बट इसमें हिमेटोसाइट सेल होती है, हिमेटोसाइट सेल होती है, हिमेटोसाइट सेल। अब हेमेटोसाइट सेल होती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हेमेटोसाइट सेल फैगोसाइटिक भी होती है, उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि बॉडी के सारे पार्ट को है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। वो आपको समझ में आएगा कि मतलब ऐसे कि है वो जो हीमोलिम्फ होता है उसमें हेमेटोसाइट सेल होती है, हेमेटोसाइट सेल है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, ठीक है, तो वो जो कि बैक्टीरिया वायरस को मारने में या फिर उनको नष्ट करती है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन ये होगा हेमेटोसाइट, और जो उसमें न्यूट्रिशन होता है जो कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोवाइड कराती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द हाइंड गट इज ए ब्रॉडर देन मिड गट। अब देखो हाइंड गट है वो ब्रॉडर देन मिड गट, है ना, बहुत बढ़िया, एंड इज डिफरेंशिएट इनटू इलियम कोलोन रेक्टम। अब देखो हाइंड गट है वो डिफरेंशिएट हो जाती है इलियम कोलोन रेक्टम, इसमें फिर 3 पार्ट आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। अब देखो जो रेक्टम है वो ओपन किसके द्वारा बाहर होता है, वो जो एनस के द्वारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसका थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, है ना, इसको थोड़ा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो हाइंड गट मिड गट की बात हो रही थी, ठीक है, हाइंड गट, तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर गट, मिड गट, फिर आती है मिड गट, एंड फिर आती है हाइंड गट, ठीक है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो फोर गट और हाइंड गट एंड मिड गट, जो फोर गट होती है वो ओरिजिन में कैसी होती है, वो होती है एक्टोडर्मल, कैसी होती है, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। जो मिड गट होती है वो होती है एंडोडर्मल, कैसी होती है, एंडोडर्मल। एंड हाइंड गट होती है वो भी एक्टोडर्मल होती है, कैसी होती है, एक्टोडर्मल, ठीक है, बहुत बढ़िया, कैसी होती है, एक्टोडर्मल। तो आपको इस चीज को आपको कैसे याद रखना है, एक एन एक, एक एन एक, ऐसे एक एन एक, एक एन एक, ऐसे आपको याद रखना, एक एन एक, एक एन एक, एक मीन्स एक्टोडर्मल, जो कि कौन है, फोरगट है, एंडोडर्मल कौन है, मिडगट है, हाइंड गट कैसी है, एक्टोडर्मल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो फोरगट की जो इनर लेयर, मतलब इनर जो अंदर से है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, इनर लाइनिंग है वो क्यूटिकल से होती है, तो एक में सी आ रहा है, एक्टोडर्मल में सी आ रहा है, और हाइंड गट के लिए भी एक्टोडर्मल में सी आ रहा है, तो दोनों में जो हाइंड गट और फोरगट दोनों ही क्यूटिकल से जो है वो इनर लाइनिंग होती है, क्यूटिकल से इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें ये ट्रिक कैसी लगी इसको कमेंट करके बताना, आपको कैसी लगी, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आपके लिए मैंने इसको बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पहले फिगर भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना, ये वाला फिगर आपको बताते हैं, है ना। तो देखो जो माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, अब देखो माउथ है वो फेरिंग्स में ओपन होगा, फेरिंग्स टू इसोफेगस, अब ये इसोफेगस यहाँ पर है, इसोफेगस। अब देखो इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स भी होती है, देखो ये जो फेरिंग्स है इसके ईच साइड में 1 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड,
वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, वन पेयर ऑफ, जो कि सैलिवरी ग्लैंड होती है, किधर होती है, देखो ये एक सैलिवरी ग्लैंड है, ये एक सैलिवरी ग्लैंड है, और ईच साइड में एक सैलिवरी रिजर्वोयर होता है जो कि स्टोर करता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड के, ठीक है, जो सिक्रेशन को स्टोर करता है, जो कि सैलिवरी रिजर्वोयर होता है, ठीक है, जो कि ईच साइड मतलब साइड, प्रत्येक साइड में एक होता है, और जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो ईच साइड में वन पेयर होती है, ठीक है, ईच साइड में वन पेयर होती है, ठीक है, वन पेयर ईच साइड, ठीक है, तो टोटल सैलिवरी ग्लैंड 4 हो गई, और 2 पेयर कह सकते हैं इसको। सैलिवरी रिजर्वर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ईसोफेगस में ओपन होता है, ईसोफेगस आगे ओपन होता है क्रॉप में, क्रॉप से आगे गिजार्ड में, गिजार्ड में इन जो कि है वो होती अपनी क्या होती है, कार्टिन प्लेट होती है, 6 कार्टिन प्लेट होती है, जो कि है वो इसको ग्राइंडिंग का काम करती है, फूड को ग्राइंडिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, गिजार्ड से आगे अब देखो जो मिड गट और फोरगट के जंक्शन पर एक जो कि स्ट्रक्चर होती है जैसे हिपैटिक सिका होती है, जो कि 6 to 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है मिडगट, अब ये मिडगट आ गई, ये मिडगट हो गई, ठीक है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में एक जंक्शन पर ये कुछ स्ट्रक्चर फिलामेंटस थिन जो स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबल होती है, उन्हें मैनफिजन ट्यूबल कहते हैं, जो कि इस एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है, एक्सक्रीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि हाइंडगट के पार्ट, इलियम कोलोन रेक्टम, जो कि इलियम कोलोन रेक्टम, अब देखो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है वो किधर होता है, मिड गट में, मिड गट में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, मिड गट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर रेक्टम्स, यहाँ पर आगे एनस होता है, एनस, एनस होता है, ठीक है, रेक्टम आगे ओपन होता है एनस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं अब। ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, और जो ब्लड जो कि कॉकरोच में होता है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि ओपन होता है, ओपन टाइप का मीन्स है वो, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जो कि पुअरली डेवलप होती है, पुअरली डेवलप मतलब बहुत ही लो लेवल पे होती है ना, एंड ये डायरेक्ट है वो, इसमें जो विसरल ऑर्गन है वो जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन इनटू स्पेस हीमोसिल, अब देखो जो कि ये हीमोसिल में होती है, ठीक है, मतलब ये हीमोसिल क्या होती है, कैविटी होती है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड से फिल होती है, फिल्ड विथ ब्लड, हीमोसिल कैविटी है जो कि फिल्ड विथ ब्लड, जिसमें ब्लड भरा रहता है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल, अब देखो जो हीमोसिल है उसमें सारे विसरल ऑर्गन है, आर बात कर रहे हैं इन ब्लड, ठीक है, हीमोलिम्फ ब्लड, जो कॉकरोच का ब्लड है वो हीमोलिम्फ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, कलरलेस, और इसमें हेमेटोसाइट सेल होती है, हमने पहले कही ना, हेमेटोसाइट। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along a dorsal line of thorax and abdomen, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, है ना, इसके जो ये एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, ये जो कि इलोंगेटेड है वो मस्कुलर ट्यूब है, लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स, है ना, एंड एब्डोमेन, जो कि मिड डोर्सल लाइन है उधर प्रेजेंट होता है, मिड डोर्सल लाइन जो ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, उधर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इट डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप, अब देखो ये इसका फनल शेप चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसके फनल चैम्बर, जो फनल शेप चैम्बर होते हैं, ठीक है, विथ ओस्टिया एंड ऑन अदर साइड, ये इस टाइप से होता है, ठीक है, ये है ना, इस टाइप से आपको बताता हूँ मैं, यूँ ये फनल लाइक शेप होता है, फिर ये दूसरा आएगा, ठीक है, तो यहाँ ये प्रेजेंट है, ये चीज़ यहाँ पर जो पोर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पोर ये ओस्टिया है, क्या है, ओस्टिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ठीक है, जो ओस्टिया के द्वारा फिर साइनस में जो ब्लड है वो आता रहता है, ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया, है ना, साइनस में है वो ब्लड है वो जो एंटर करता है, ठीक है, ब्लड है वो फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट, साइनस है ना, उससे है वो ओस्टिया से ब्लड है वो
इंटर करता है, ओस्टिया से ब्लड है वो इंटर करता है हार्ट में, ठीक है। एंड इज पम्प्ड एंटीरियर टू साइनस अगेन, फिर आगे फिर पंप कर दिया जाता है साइनस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ दो। द एंटीरियर जो, ओके इसको एक थोड़ा समझाते हैं, है ना। हाँ, ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन, अब देखो, हाँ, जो इसमें चैम्बर कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। जो कॉकरोच में ब्लड जो कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर, ये रिमेंबर करना है आपको। और 12 पेयर ऑफ एलरी मसल जो कि इसको जो कि अटैच्ड होती है, जो कि इससे होती है, किससे, हार्ट से, हार्ट चैम्बर से अटैच्ड होती है। 12 पेयर ऑफ एलरी मसल जो कि कॉन्ट्रेक्शन एंड जो कि सिस्टोल एंड डायस्टोल करवाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ब्लड का सर्कुलेशन, अब देखो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, तो वो होगा पेरी न्यूरल साइनस, पेरी इसको ऐसे करें हम, पेरी न्यूरल साइनस, उधर से फिर जाएगा वेंट्रल डायाफ्राम, वेंट्रल डायाफ्राम से जाएगा पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस से जाएगा डोर्सल डायाफ्राम, डोर्सल डायाफ्राम टू जाएगा फिर ये, डोर्सल डायाफ्राम से किधर जाएगा, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से जाएगा ओर्टा, है ना। हार्ट, हार्ट में जाएगा, किधर जाएगा, हार्ट, हार्ट से जाएगा ओर्टा में, ओर्टा। अब ये इसका है वो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में इस टाइप से, ठीक है। पेरी न्यूरल साइनस से जाएगा जो कि विसरल डायफ्राम, नहीं विसरल नहीं, वेंट्रल है, वेंट्रल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम तो जाएगा पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस जाएगा डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम टू जाएगा पेरी जो कि कार्डियल साइनस, कार्डियल यानी कि हार्ट, हार्ट जिसमें प्रेजेंट होता है उस साइनस को पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं, पेरिकार्डियल साइनस हार्ट, हार्ट टू ओर्टा, ठीक है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, अब देखो जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया का नेटवर्क होता है ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, है ना। जो इस टाइप से होता है, आपको फिगर बताते हैं, ये जो कि है स्पाइरेकल है, ये फिर यहाँ ओपन होते हैं ट्रेकिया में, और फिर आगे इधर यूं, है ना, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है वो स्पाइरेकल है, स्पाइरेकल, ये है स्पाइरेकल, ठीक है। ये स्पाइरेकल था, ठीक है। ये क्या है, स्पाइरेकल है। ये एट्रियम है, ये आगे जो स्पाइरेकल ओपन होता है वो इस एट्रियम में होता है, एट्रियम, एट्रियम में जो कि ओपन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एट्रियम में ओपन होता है, फिर एट्रियम है वो आगे ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया, ये है वो है ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाती है ट्रेक्योल्स में, ये आगे है वो ट्रेक्योल्स, ये क्या है, ये ब्रांच इनटू ट्रेक्योल्स, ये सारी की सारी क्या है, ट्रेक्योल्स, जो कि स्मॉल थिन ट्यूब्स, ट्यूब्यूल है, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को जो कि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और इधर होते हैं ट्रेक्योल सेल्स, ये है न्यूक्लियस उधर, इधर भी, ठीक है। बहुत बढ़िया। और जो ट्रेकिया की इनर लाइनिंग होती है वो क्यूटिकल से होती है, ठीक है, क्यूटिकल से होती है, ठीक है। इधर इनर लाइनिंग है और क्यूटिकल से, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। ये हमने फिगर बना लिया है ना, ये फिगर देख लिया, आप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इधर स्पिंक्टर भी होता है, स्पिंक्टर, है ना, जो कि इसको क्लोज एंड ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल। अब देखो कितने होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल। अब देखो दो होते हैं ना, 2 पेयर है वो है थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड 8 होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। 8 पेयर होते हैं वो एब्डोमिनल में होते हैं, 2 पेयर होते हैं वो होते हैं, 2 पेयर होते हैं वो थोरेक्स में होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेक्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ, ठीक है, इधर देखते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ thorax and first pair of abdominal region, abdominal
एब्डो एब्डोमिनल एब्डो, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ, जो कि स्पाइरिकल present in thorax and first pair of spiracle present in abdomen region, जिनका जो स्पाइरिकल ऑलवेज 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 ओपन रहता है, ऑलवेज ओपन, ठीक है, ऑलवेज ओपन होता है। फर्स्ट है वो जो कि स्पाइरिकल, फर्स्ट पेयर स्पाइरिकल ऑफ थोरेक्स एंड फर्स्ट पेयर स्पाइरिकल ऑफ एब्डोमेन रीजन, जो कि ऑलवेज ओपन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे है वो इंस्पेक्टर के द्वारा जो कि मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10 pair of small hole called spiral present on the lateral side of, ठीक है, lateral side में होते हैं thin branching tubes, tracheal tubes and subdivided into tracheals। हमने देखा आगे जो कि ट्रैकिया है वो आगे डिवाइड हो जाती थी ट्रैक्यूल्स में, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स एंड, और फिर आगे ट्रैकियोल्स, है ना। हाँ, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि चैम्बर ऑफ हार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये हार्ट के चैम्बर है, ये हार्ट के चैम्बर है ये वाले, और ये चैम्बर ऑफ हार्ट यहाँ लिखा है, ठीक है। और ये वाली है वो एलरी मसल्स है। एलरी मसल कितनी होती है? 13, नहीं, जो कि 13 चैम्बर होते हैं हार्ट के, और 12 पेयर होते हैं वो एलरी मसल होते हैं, 12 पेयर है वो एलरी मसल होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ये एंटीरियर ओर्टा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। हमने देखा कि स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो कि ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के द्वारा ये है वो जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेल्फिजियन। हमने देखा मेल्फिजियन जो ट्यूब्यूल होती है वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है? जो कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर होती है ना, जो कि 100 टू 150 होती है, ठीक है। ईच ट्यूबल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। अब देखो इसकी लाइनिंग है वो ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स से होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिजन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। अब देखो ये है वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में, है ना। यूरिक एसिड में कौन कन्वर्ट करती है? जो कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल करती है, ठीक है ना। विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। अब देखो हाइंड गट के द्वारा इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। अब देखो यूरिक एसिड ये बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? यूरिकोटैलिक है। कैसा है? यूरिकोटैलिक। देखो यूरिक एसिड इसमें बन रहा है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो उसे हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी। अब देखो फैट बॉडी है, फैट बॉडी यूरिक एसिड को स्टोर करती है ना, यूरिक एसिड को स्टोर करती है, ना कि फैट को। आप कहीं याद रख लो कि फैट बॉडी यानी कि फैट होगी उसमें, नहीं, ये यूरिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। नेफ्रोसाइट, ये नेफ्रोसाइट है फैट बॉडी, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। एंड यूरिकोज ग्लैंड है ना, यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यूरिकोज ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो होती है नियर, या फिर जो कि क्लोज टू द यूट्रिकुलर ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूट्रिकुलर ग्लैंड के नजदीक होती है जो कि यूरिकोज ग्लैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड जैगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पैरेलल पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने क्या कहा है कि कॉकरोच का है वो नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो गैंग्लिया है वो सेगमेंटली अरेंज्ड है एंड joined by paired longitudinal connectives on the ventral side, है ना, बहुत बढ़िया। थ्री गैंग्लिया लाइज इन द थोरेक्स। अब थ्री गैंग्लिया देखो, जो वेंट्रल नर्व कोड होता है ना, वेंट्रल वेंट्रल नर्व कोड होता है। ये स्टेप्स आपको यहाँ पर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर बनाते हैं।
कि ये जो दो लाइन है, ठीक है, इधर लाइन है, ये यहाँ पर गैंग्लिया स्टेप से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 गैंग्लिया हो गए, ठीक है, 9 गैंग्लिया हो गए। और जो 3 गैंग्लिया होते जो कि थोरैक्स रीजन में होते, थोरैक्स रीजन में होते, और जो 6 गैंग्लिया होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, एब्डो एब्डो एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन है ना। जो 3 होते हैं वो होते हैं अपने थोरैक्स रीजन में, और 6 होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से जो एक जो इस टाइप से बनता है कुछ, है ना, यहाँ से इस टाइप से। अब ये सुप्रा, है ना, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, ये सुप्रा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, ये सब इसोफेजियल है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, ठीक है, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, ये वाला, और ये वाला है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, सुप्रा एंड सब। अब देखो ये एक रिंग बनाते हैं जो कि ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, ये ब्रेन ऑफ कॉकरोच है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्रेन ऑफ कॉकरोच। अब देखो, है ना, जो सुप्रा इसोफेजियल जो कि है गैंग्लिया, वो अपनी नर्व्स को जो कि वन पेयर है वो एंटीने में जाते हैं, और वन पेयर है वो कंपाउंड आई में जाता है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का जो है नर्व, जो कि वन पेयर है वो एंटीना में जाता है, और वन पेयर है कंपाउंड आई में जाता है। और जो सब इसोफेजियल है उसका जो नर्व्स है वो माउथ पार्ट में जाता है, माउथ पार्ट में, सब इसोफेजियल गैंग्लिया माउथ पार्ट में जाता है, ठीक है। और जो जो थोरैक्स रीजन के है और जो एब्डोमिनल रीजन के है वो पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 गैंग्लिया। अब देखो, हाँ, वो दोनों आपस में जुड़ रहे थे ना, एक रिंग बना रहे थे अभी, ठीक है। ये सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ये सुप्रा इसोफेजियल, अब ये कनेक्टिव द्वारा जुड़े हुए थे, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव कनेक्टिव द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करता है, डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, कनेक्टिव। और जो सैम गैंग्लिया को कनेक्ट करने के लिए होता है वो होता है कमिसर, सैम के लिए होता है वो होता है कमिसर, कमिसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज फ्यूज। अब देखो, देख लिया ये तो, देखो जो 3 गैंग्लिया है वो थोरैक्स में होते हैं, और 6 होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द पूरी बॉडी में होता है, ठीक है, फैला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। अब देखो, हेड में थोड़ा सा वो रिंग थी, अब इसमें रिंग में 2 गैंग्लिया ही तो थे, एक तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया और एक सब इसोफेजियल गैंग्लिया, इसे ही तो हमने ब्रेन बोला था जो कि हेड में प्रेजेंट है। तो ये जो कि ए होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो, वेंट्रल पार्ट में ज़्यादा होता है, और जो ब्रेन बना हुआ है रिंग है उसमें तो 2 गैंग्लिया ही है, तो ठीक है, 2 गैंग्लिया मतलब बहुत कम गैंग्लिया उसमें नर्व प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। So now you understand that if the head of cockroach is cut off, it will still live for long as 1 week. अब देखो, वो जिंदा क्यों रहता है, जिंदा इसलिए रहता है क्योंकि उसका गैंग्लिया है वो ब्रेन में बहुत कम गैंग्लिया, ब्रेन में तो 2 गैंग्लिया ही है, ब्रेन में तो 2 गैंग्लिया, एक तो सुप्रा एक सब इसोफेजियल गैंग्लिया है। जो वेंट्रल साइड में 9 गैंग्लिया थे वो बॉडी को मेंटेन करेंगे। ये इसका जो हेड कट हो गया है, तो उससे जो फूड और जो उससे कुछ फूड नहीं मिलेगा, फूड और जो देखने वगैरह के लिए उसको फूड नहीं मिलेगा, तब वो मर जाता, वरना वो जिंदा रह सकता है, ठीक है, फूड मिल जाए तो वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies nerve to antennae and compound eye। देखो, supraesophageal है वो compound eye और antennae को सप्लाई करता है नर्व्स, ठीक है, जो कि वन पेयर इसको, वन पेयर भी इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीनी, आई, मैक्सिलरी, पाल्स, लेबियल पाल्स,
एंड एनल सर्की, ये होते हैं, ठीक है, जो सेंसरी ऑर्गन है। द कंपाउंड आई सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, डोर्सल सरफेस पे होती है जो कि कंपाउंड आई होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, ओमेटिडियम सिंगुलर होता है, ओमेटिडिया है वो मल्टी, जो कि जो कि है, ठीक है, ये सिंगुलर है, और ये मल्टीपल है, जो मल्टीपल ओमेटिडिया का है, ठीक है, जो कि 2000 ओमेटिडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, with the help of several ommatidia a cockroach and receive can receive several images of an object, this kind of vision is known as mosaic। अब देखो, several इमेज आए तो एक इमेज ये बना, ये इमेज ये बना, ये इमेज ये बना, ठीक है, मतलब टुकड़ों में आ रहा है, ठीक है, इन टुकड़ों में आ रहा है, तो इसे हम मोजेक विजन कहते हैं, इस टाइप के विजन को मोजेक विजन कहते हैं। विथ मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है बट रिजोल्यूशन कम होता है, ठीक है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। अब देखो, जो नाइट विजन होता है उसको नॉक्टर्नल विजन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल विजन। और जो इमेज बनता है वो बनता है एपोजिशन, एपोजिशन इमेज, ठीक है, एपोजिशन इमेज बनता है, ठीक है, एपोजिशन इमेज, ये आपको याद रखना, इमेज बनता है, ठीक है, एपोजिशन इमेज बनता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कॉकरोच आर डायसियस। अब देखो, कॉकरोच डायसियस होता है, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। बोथ सेक्सेस आर both sexes have well developed reproductive organs, male reproductive system consists of a pair testes, one lying on each lateral side in the 4 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। अब देखो, 4, 5th, 6th सेगमेंट में क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मेल मतलब टेस्टिस होगा, मेल रिप्रोडक्टिव का जो टेस्टिस है वो 4 टू 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 4 टू 6 सेगमेंट में होता है वो, मेल के टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब टेस्टिस मेल क्या टेस्टिस होता है, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज ए थिन वास्ट डिफरेंस। अब तो देखो, टेस्टिस हुआ उससे वास्ट डिफरेंस निकलेगी, विच ओपन्स इनटू एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। अब देखो, जो जो सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू एजिकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। एजिकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। अब देखो, जो गोनोफोर्स है सिचुएटेड वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है एनस के, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है एनस के, जो कि गोनोफोर्स, मेल गोनोफोर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन होती है, मेल गोनोफोर में। नेक्स्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक mushroom shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। अब देखो, accessory reproductive gland है वो मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड, और इसका अनदर नेम इज यूट्रिकुलर ग्लैंड। और क्या नाम है, यूट्रिकुलर ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल जेनिटली आर रिप्रेजेंट बाय मेल गोनोफोफाइसिस और फैलोमियर्स। अब देखो, जो मेल का है वो एक्सटर्नल जेनेटिया है, वो जेनेटेलिया है, उसे रिप्रेजेंट किससे किया है, जो गोनेपोफाइसिस है, जो कि गोनेपोफाइसिस फैलोमियर, जो कि काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर, मेल गोनोफोर को है वो सराउंडेड करती है, ठीक है, सराउंडिंग बनाती है, जो कि अब देखो, जो मेल में इसकी संख्या होती है, जो गोनेपोफाइसिस और फैलोमियर्स, इनकी संख्या होती है वो 3 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। ये लेफ्ट, ये हो गई लेफ्ट गोनेपोफाइसिस, ये राइट, एंड ये वेंट्रल। जबकि फीमेल में 6 होती है, फीमेल में कितनी होती है, 6, और मेल में 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल। अब देखो, जो कि सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर भी किया जाता है और ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब देखो, स्पर्मेटोफोर है वो जो कि इस ग्रुप ऑफ या फिर बंडल ऑफ स्पर्म, ठीक है, बंडल ऑफ स्पर्म है ना, जो कि स्पर्मेटोफोर उसे बोलते हैं, जो कि ग्लूड बाय द सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से उनको ग्लूड कर दिया, और जो बंडल कहला जो कॉल्ड है वो स्पर्मेटोफोर, बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिचार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब कॉपुलेशन के ड्यूरिंग है वो डिचार्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरी। अब देखो फीमेल में टू लार्ज ओवरी होती है जो कि 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूबल। अब देखो ईच ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूबल होती है। कितनी होती है? 8 ओवेरियन ट्यूबल होती है, 8 ओवेरियन ट्यूबल होती है, ठीक है। और ओवेरियोल्स, ठीक है, ओवेरियल ट्यूबल या फिर ओवेरियोल्स कंटेनिंग चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा। अब देखो ये इसमें क्या होगी? चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा के लिए एक जो कि चैन होती है, चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा, उसके पास एक चैन होती है कंटेनिंग ओवा, किसके पास? ओवेरियोल्स या फिर ओवेरियन डक्ट जो कि ट्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट, oviduct of each ovary unit into a single median oviduct also called vagina। अब देखो एक ओविडक्ट ये थी, एक ओविडक्ट ये थी, अब दोनों ही मिलके वेजाइना बना दी, ये वेजाइना बन गई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना विच ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर। अब देखो जेनिटल चैम्बर में ओपन होगी। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट, है ना। जो स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती है सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, विच ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर। अब ये भी जेनिटल चैम्बर में ओपन होती है। स्पर्मेथिका फंक्शन क्या होता है? कलेक्ट कलेक्ट स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन और मैटिंग, कॉपुलेशन ड्यूरिंग, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का ड्यूरिंग है वो, ये जो स्पर्मेटिका है वो कलेक्ट करती है स्पर्मेटोफोर या फिर स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। अब देखो स्पर्मेटोफोर से ट्रांसफर हो गए, देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनचेज इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथी। अब देखो जो जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो ये इस स्टेप से है वो कवर्ड हो जाते हैं, इसे हम ऊथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊथिका, ऊथी थी या फिर ऊथिका, ठीक है। ऊथिका जिसकी जो विड्थ होती है, लेंथ होती है, लॉन्ग होता है वो 8 mm होता है। कितना होता है? 8 mm, ठीक है। बहुत बढ़िया। और 14 to 16 एग होते हैं, 16 एग होते हैं, ठीक है। जो कि 14 to 16 एग होते एक ऊथिका में, सिंगल ऊथिका है वो 14 to 16 एग, ऊथिका, ठीक है, ऊथिका। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कॉल्ड ऊथिकी। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8, है ना, सेमी सेंटीमीटर और 8 mm लॉन्ग, दे आर डेवलप्ड, है ना। जो 8 mm लॉन्ग होते हैं, 8 mm लॉन्ग होते हैं, ये इस टाइप से लॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ड्रॉप्ड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे आर ड्रॉप्ड ग्लू टू सुटेबल सरफेस, ग्लू टू सुटेबल सरफेस। अब देखो उन सुटेबल सरफेस पे उनको रखा जाता है, ग्लूड कर दिया जाता है, यूजुअली इन क्रैक और क्रेविक ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स, ठीक है। उसको है वो क्रैक किया जाता है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर और फूड सोर्स, उसके पास में उसको भी है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, on an average female produce 9 to 10 ootheca and each containing 4 to 16 egg, है ना, 40 to 16 egg। बहुत बढ़िया। The development of Periplaneta americana is parametabolous, parametabolous means nymph जो stage present meaning that is developing through nymphal stage, nymphal stage present होती है ना। The nymph looks very much like adult, है ना। जो कि निम्फ्स है ना, जो लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स, बट इसमें जो कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड विंग्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, विंग एब्सेंट होते हैं। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम। अब देखो 13 टाइम मोल्टिंग होंगे, कितने टाइम? 13 टाइम, याद रख लो, 13 टाइम, है ना, टू रीच द एडल्ट फॉर्म। अब देखो एडल्ट फॉर्म के लिए 13 टाइम है वो इसमें जो मोल्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, the next to last nymphal stage has wings pairs but only adults cockroach have wings। अब देखो
कॉकरोच जो एडल्ट होता है उसमें विंग्स होता है, बट जो लास्ट से जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पेड, उसके पास विंग पेड होता है, विंग पेड होता है जो कि लास्ट नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज होती है ना जो मोल्टिंग की निम्फल, उससे पहले जो होता है उसके पास विंग पेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनी स्पीसीज और ऑफ कॉकरोचेज आर वाइल्ड एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। ए फ्यू स्पीसीज थ्रिव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, रहते हैं उधर, ठीक है, अपने आसपास में। दे आर बेस्ड बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट एट विथ देयर स्मेली एक्स्ट्रा एक्सक्रीट, ठीक है। They can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food material, बस इसका इनका कोई है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता, मतलब बेकार की चीज़ है, डिजीज को कंटामिनेटेड फूड मटेरियल कर देते हैं इनको, है ना, वगैरह डिजीज करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, बस। और फिगर थोड़ा देख लेते हैं, है ना, फिगर देख लेते हैं। ये है ओवरी, ये ओवरी होते हैं जो कि 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओवरी से ओविडक्ट निकलती है। अब ओवरी में ओवरियोल्स भी होती है जिनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट आपस में जुड़ के वेजाइना बनाती, क्या बनाती है, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। नेक्स्ट जो यहाँ से जो निकलती है कोलेट्रल डक्ट, कोलेट्रल डक्ट सीक्रेट करती है ऊथिका, कोलेट्रल डक्ट करती है जो कि सीक्रेट ऊथिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये स्पर्मेथिका, जो स्पर्मेथिका है, जो कलेक्ट करती है स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, स्पर्मेटोफोर या फिर स्पर्म। और ये है गोनेपोफाइसिस, ये गोनेपोफाइसिस जिनकी नंबर होती है 6, फीमेल में 6 गोनेपोफाइसिस होती है। और जेनिटल चैम्बर, ये जेनिटल चैम्बर है। ये वेस्टिबुलम, जो लार्ज पार्ट ऑफ जेनिटल चैम्बर वेस्टिबुलम होता है, नहीं जो मतलब जेनिटल चैम्बर है और एक वेस्टिबुलम है, ठीक है। जेनिटल चैम्बर को जेनिटल एट्रियम भी कहते हैं, जेनाइटल जेनिटल एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम है वो छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ जेनिटल पाउच, है ना। जेनिटल पाउच का जो स्मॉल पार्ट है वो जेनिटल एट्रियम है, लार्ज पार्ट है वो वेस्टिबुलम है, ठीक है। नेक्स्ट, और जेनिटल चैम्बर में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं, और वेस्टिबुलम में ऊथिका इस पे सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं थोड़ा, है ना। इसमें होता है 4th 5th 6th तक टेस्टिस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो निकलती है वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स के साथ में मिलकर किधर खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वास्ट डिफरेंस है, जो सेमाइनल वेसिकल्स के साथ में मिलकर है वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल है, ये फैलिक ग्लैंड है, ये फैलिक और कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड, इसका अनदर नाम है कॉन्ग्लोबैट, कॉन्ग्लोबैट, कॉन्ग्लोबैट और फैलिक ग्लैंड, ठीक है। और जो मशरूम ग्लैंड था उसका नाम था यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है, जो यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, ये राइट फेलोमियर है, ये वेंट्रल फेलोमियर है, वेंट्रल राइट, और एक होता है लेफ्ट, ये लेफ्ट फेलोमियर है, ठीक है, ये लेफ्ट फेलोमियर है, ठीक है। अब ये स्यूडोपेनिस है, ये टिटी लेटर है, ठीक है, ये टिटी लेटर है। स्यूडोपेनिस, स्यूडोपेनिस क्या होता है, स्यूडोपेनिस और टिटी लेटर इज हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। टिटी लेटर क्या होती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है कॉर्डल स्टाइल, ये है कॉर्डल स्टाइल होती है, ये एनल सर की है, ठीक है, ये एनल सर की है, और ये कॉर्डल स्टाइल है जो कि मेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि मेल में प्रेजेंट होती है कॉर्डल स्टाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉर्डल और एनल स्टाइल, ठीक है, जो कि है अपनी कॉर्डल स्टाइल है वो नाइन्थ स्टर्नम, एस एस टू स्टर्नम, एस से है वो स्टाइल, तो नाइन्थ स्टर्नम से ये निकलती है जो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, अब लगभग ये देखते हैं फिगर कुछ, हाँ। अब देखो अपना जो इसमें कॉकरोच कंप्लीट हो गया है, कॉकरोच है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम है वो फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे,
और जो भी पिछले लेक्चर आपको चाहिए तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये कैसा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कैसा लगा है, शेयर भी कीजिए, है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई कोई भी अपडेट्स हम मिलती रहे आपको, ठीक है। जो हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। तो चलो अब इसको क्लोज करते हैं ना।